वर्मा साइंस सेंटर में आया। मम्मी और दीदी दोनों जने इतनी तेजी से चल रहे हैं, मैं अभी वहीं पे पहुंचा हूँ। ये देखो वो ऑफिस का ही है जे के अंदर है ना, शीशा लगा हुआ है। अरे बस बस पाइप किधर है इसकी, मेरे को समझ नहीं आया था ये क्या चीज़ है। लेकिन अब इतने जने व्लॉगिंग कैसे करेंगे, हमारा काम कैसे चलेगा यार। और वह ब्रह्मास्त्र का अर्जुन इस्तेमाल करने लगा है करण पे। वर्मा साइंस सेंटर में आए हैं तो इसकी टिकट पर हेड 50 रुपीज़ है। ठीक है, वो लेडीज़ लाइन में मम्मी को भेज दिया कि मम्मी जल्दी जल्दी ले लेंगे, मेरे को तो पता है मेरे का टाइम लग जाएगा। मम्मी दीदी आगे हैं, मम्मी और दीदी दोनों जने इतनी तेज़ी से चल रहे हैं, मैं अभी वहीं पे पहुंचा हूँ। और मम्मी और दीदी दोनों जने यहाँ पे पहुँच भी गए, मैं देख रहा हूँ। ये है काइनेटिक स्कल्पचर, ये देखो। ये ना 2 फीट का बना हुआ है, ठीक है, और अंदर मिरर लगा हुआ। ये मैंने तो पकड़ लिया था, ठीक है। मम्मी देख रहे, मम्मी कहते बहुत गहराई है इसकी। मैं कहा फिर देख, मेरे को तो लग गया था। मैं कहा मिरर मैंने एजी से पकड़ लिया। 2 फीट का ही है जे, इसके अंदर है ना, शीशा लगा हुआ है। मेरे को तो पता लग गया था, मैंने एजी देख लिया था ना। ये एजी देखो, दिख गया आपको। ये गेम खतरों के खिलाड़ी में होती है, उसमें करंट होता है। सिर्फ बात छोटी सी ये है, इसमें करंट नहीं है। मेरे से भी गलतियाँ, पर मैं एंड तक यहाँ तक आया था, ज़्यादा नहीं आ गया। मेरी भी 20 गलतियाँ हो गई। यहाँ एंड में टर्न करते ना वहाँ पे, उसके बाद इसमें दिखाया है कि ग्रहों की गति किस प्रकार चलती है, किस तरह चलती है। ये अपनी आंखों का एक छोटा सा धोखा है। यहाँ पे मिरर लगा, यहाँ पे और वहाँ पे, और हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये आदमी जहाँ कहाँ पे रहा, वो अंकल गए थे ना नीचे आ गए, तो मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण अपने को थोड़ा सा धोखा लग रहा है। ये देखो मैं, हाँ ये आवाज़ ना हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देगी कि जैसे जैसे इस पर फिंगर जाएगी ना। पियानो है ये, स्ट्रिंगलेस पियानो। अरे बस बस पाइप किधर है इसकी, मेरे को लग रहा है ये ना पाइप इसके बीच में ही है, ठीक है। और ये पानी मतलब नीचे से ऐसे निकल के आ रहा है, जैसे कई बार पाइप उल्टी लगा देते हैं ना, वो ऐसे फुहारे की तरह काम कर रहा है। सेम ऐसे ही ये वर्क कर रहा है, ये पाइप ही है। हाँ पकड़ लिया भाई, मैजिक टैप की जगह पकड़ लिया मैंने। बहुत बैड यार, दीदी ने मतलब 9, 10 अबू जाके हुआ, वो भी इन्होंने ऊपर देखा। इनकी एक छोटी सी गलती के कारण वो तो 5 थे एंड यहाँ तक। मेरे को समझ नहीं आया था ये क्या चीज़ है। लेकिन जब क्लोज आई, देखना मैं इधर से ये किया, ठीक है, इसको इधर से भेज दिया, लेकिन आई नहीं इधर तो, पर ये वापस किधर से आ गई। जादू जादू।
देखो ना भाई, शुरू में आएंगे हम दोनों। और भाई लोगों क्या हाल है? अब इतने दिन व्लॉगिंग कैसे करेंगे, हमारा काम कैसे चलेगा यार? ये तो मैंने स्टडी किया हुआ है, जैसे इधर से एक बॉल को मारेंगे तो वो एक आएगी, ठीक है। फिर जैसे ये 2 बॉल को मारेंगे ना तो उधर से 2 बॉल ही लेंगे, देखना हो गई ना। तो ऐसे ही 3-3 करके मारेंगे तो वो 3 ही लेंगे, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो आपको सीन दिख रहा है, श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं अभिमन्यु को याद कर और उसके मारे जाने की याद कर कि, और अर्जुन जो है ब्रह्मास्त्र निकाल रहा है और दूसरी तरफ जो कर्ण का रथ है वो धंस गया हुआ है मिट्टी में, ठीक है। और वह ब्रह्मास्त्र का अर्जुन इस्तेमाल करने लगा है कर्ण पे। वो इमेज में ये दिखा रहे हैं, ये 2 इमेज में। अब भीम दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा है, ठीक है। और दूसरा उसकी भाईजान को दिखाया हुआ, जैसे देख रहे हो कि भाईजान को तोड़ रहे हैं और द्वैपन तालाब के किनारे पे ये दोनों युद्ध कर रहे हैं। और बाकी श्री कृष्ण जी और बाकी भाई वहाँ पे देख रहे हैं युद्ध कैसे हो रहा है। और भीम जी दुर्योधन के जांग पे वार कर रहे हैं। तो ये सीन है वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन की कहानी, ठीक है। गीता उपदेश कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे उन्होंने बताया। जब युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को बोला कि कृष्ण जी आप ऐसे करो, दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन है और मेरे खिलाफ़ कौन है। जब उसने देखा कि हाँ भी जो मेरे खिलाफ़ हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे चाचे ताए गुरुजन, तो उसने कृष्ण जी को बोला कि हाँ मैं कृष्ण जी इन सबको नहीं मार सकता क्योंकि ये मेरे कर्तव्य के खिलाफ़ है। तो और हाथ जोड़कर वो देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा कि रथ के पीछे जाके बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और अपने जो बाण था उन्होंने त्याग दिया कि कहते मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। फिर कृष्ण जी गीता को उपदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं अर्जुन जी को। में आपको प्रस्तुत किया गया है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में बिल्कुल भाग नहीं लूँगा, ठीक है। और भीष्म पितामह जी अर्जुन को बहुत बुरी तरह से परास्त कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी रथ से उतरे और अपना उतरते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाने लगे थे भीष्म पितामह के ऊपर। और अर्जुन फिर उतरे और उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाने से उनको रोका कि आप ऐसा मत करिए। और ये सीन प्रस्तुत कर रहा है कि जब बाणों से अर्जुन ने भीष्म पितामह को शैया पे, बाणों की शैया पे लिटा दिया था, तो सारे फिर उन्होंने क्या हुआ, उनको प्यास लगी, बोला कि मेरे को पानी पीना है। दुर्योधन ने अपनी सेना को बोला कि मटके में पानी लेकर आओ और भीष्म पितामह जी को पानी पिलाओ। लेकिन भीष्म पितामह जी ने क्या हुआ किया, उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं, जिसने मेरे को इस बाणों की शैया पर लेटाया है, मैं उसके द्वारा, उसके हाथों से ही ये जल पीऊँगा। तो उस समय अर्जुन ने क्या किया, एक बाण लिया और बाण से धरती में तीर मारा और उस तीर से जो जल निकला भीष्म पितामह को पिलाया और उनके मन को और दिल को शांति मिली। सीन में प्रस्तुत किया गया है कि अर्जुन को मारने के लिए बागदत्त द्वारा छोड़े वैष्णव वस्त्र को कृष्ण जी ने अपनी छाती पर ले लिया। वो देख रहे हो आप, छाती पे तीर आ रहा है, अपने छाती पर तीर ले लिया और यह अस्त्र वैजयंती माला के रूप में बदल गया। मतलब वैजयंती माला मतलब विजय माला के द्वारा बदल गया। के 13वें दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया है। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और योद्धाओं के दल धरती द्वारा मारा गया। कौरवों द्वारा रचे हुए व्यूह में गिरे जाने पर अभिमन्यु रथ से नीचे आकर टूटे हुए रथ के एक पहिए द्वारा युद्ध करने लगा। जब रथ उसका टूट गया, सिर्फ एक पहिए से वो युद्ध करने लगा कि मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं चाहे मेरे को प्राण देने पड़े, पर मैं युद्ध में अंतिम क्षण तक टिका रहूँगा। और अंत में दुशासन के एक पुत्र ने उसके सिर पर आघात करके उसे मार डाला और वो आ रहे हैं और उस पर वार करने लगे। इस सीन में दिखाया गया है कि कर्ण ने घटोत्कच को कैसे मार दिया। फिर मारते हुए भी ना, मरते हुए भी घटोत्कच ने किया कि अपने शरीर को भारी कर लिया और अपने अंदर पूरी हवा भर ली कि जैसे कि वो ज़मीन पे जब गिरे तो जितने भी लोग मरे ज़्यादा से ज़्यादा वो मर जाए।
तो इसलिए अपने शरीर के अंदर उसने हवा भर ली और वो देख रहे हो आप, वो सारे सैनिक जितने कौरवों के सैनिक थे उनके ऊपर गिर गया, जितने भी हज़ारों, बहुत हज़ारों में मरे थे लोग। तो आपको अंदर गीता के उपदेश दिखा रहे थे क्या क्या सीन ऐसे थे। और ये महाराज यहाँ पे बैठे, ये बस चक्री सी घुमाई जा रहे हैं। घुमाओ घुमाओ, अच्छे से घुमाओ। मेरे को तो लग रहा है कि रात को रुकना पड़ेगा, देखते हैं। बाकी हमारा तो यही ट्राई है कि रात को शायद ना रुके। तो अब क्या है कि ब्रह्मा सरोवर भी घूमा है, तो पैनोरमा म्यूजियम वो भी घूम लिया और क्रिश्चियन संग्रहालय वो भी घूम लिया। अब बस जा रहे किधर है, भीष्मा कुंड देखने के लिए। वहाँ पे जाएंगे। मेरा है कि यहाँ भी 8 बजे तक भी देख लिया ना सारा, तो रात को निकल जाएंगे। नहीं तो लेट हुए ज़्यादा तो यहीं पे स्टे करेंगे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत टायर्ड हो गया हूँ। एक तो ब्रह्मा सरोवर में पूरा पैदल चलना पड़ता है, ठीक है, फिर कृष्ण संग्रहालय में भी पैदल, फिर दूसरा उस पैनोरमा में भी। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि बाद में मेरे को नींद आ जाए जब कुछ हो जाए। इसलिए देखेंगे, 8 बजे तक मैंने लिमिट रखी है, उसके बाद मेरे को मैं भी सोच लूँगा यहीं पर रहूँगा। तो फाइनली यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं। मेरे को ये था नहीं कि ये मेरे को लग रहा था मिस हो जाएगा। चलो अब बालाजी है, पता है आपको, बालाजी की मूर्ति अंदर, वो भी दिखाऊंगा आपको। Baby,